So hi, if you have been watching my videos on my channel, you might find this video quite different and off topic. But I felt we need to talk about this because nobody's talking about it. As in myself, I feel we need to address this topic. So this year was my first drop, and with the re-NEET, the third attempt. Okay, so I know everything about this exam and what you go through, all those struggle, those mental health. चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि नीट देना ये करना है, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? यूट्यूब पे ऑनलाइन। और वहाँ पे हम किससे मिले? आर सो कॉल्ड दीदी भैया, हम जो बस मिल्क करते हैं ऑडियंस को अपनी डिग्री का इस्तेमाल करके। पहले पहले हम जैसे कि जितने भी मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं मेडिकल के, पहले पहले वो करेंगे मैं उनकी तरह नहीं, मैं फलाना इन्फ्लुएंसर कितना ढिमकाना इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं हूँ। फिर एक दिन आ जाते हैं अपनी मेंटरशिप लेकर, आ जाते हैं किसी भी फलाना प्लेटफॉर्म का कोर्स लेके, ढिमकाना प्लेटफॉर्म का कोर्स लेके। तो इससे बहुत से बच्चे ना मैनिपुलेट होते हैं, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि वो अपनी जर्नी को बर्बाद कर रहे हैं ऐसे दीदी भैया को फॉलो करके। सो दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर ईच एंड एवरीवन आउट देयर। अगर आपको लगता है कि उस बच्चे का नीट निकल गया तो उस बच्चे की हर एक बात सही होगी और आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लोगे, गलत है। उस इंसान का इन्वायरमेंट अलग था, उस इंसान का माइंडसेट अलग था, उस इंसान का मेंटल हेल्थ अलग है, वो इंसान ही अलग है, आप अलग इंसान हो। एंड इफ यू फील कि आप किसी इंसान की पूरी लाइफ को कॉपी कर लोगे एग्जाम क्रैक करने के लिए, आई एम सॉरी माय डियर, आप नहीं कर सकते हो। तो आप जो जाके देखते हो कि टाइम टेबल फॉर नीट, टाइम टेबल फॉर जेडब्ल्यू, स्टॉप डूइंग दिस शिट। पहले बात, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि आप कब उठते हो, आपका फोकस टाइम कब होता है, कब नहीं होता है। खुद से टाइम टेबल बनाओ, खुद से करो। लाइक यू आर अ ग्रोन अप पर्सन। आपको जरूरत पड़ रही है कि आप इन दीदी भैया के चैनल से जाके टाइम टेबल देखो यार। सबसे बड़ी गधेपंती हम एस्पिरेंट्स की यही करते हैं कि हम जस्ट बिकॉज किसी ने एग्जाम टॉप कर लिया उसको वर्शिप करते हैं। किसी ने मतलब कि स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स हियर, क्योंकि मैंने बहुत कम आईआईटियंस को देखा है इतना मिल्क करते हुए अपनी डिग्री को जितना मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। जस्ट बिकॉज दे करेक्ट एग्जाम, भाई वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने जिंदगी जीत ली है। ऑफ कोर्स जीती है, ठीक है, उनने अपने पर्सपेक्टिव में जीती है। बट ये बात वो नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कि बच्चे हैं, अभी अभी स्कूल से निकले हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, 16 17 18 साल के हैं। क्या बता रहे हैं? सो मत, खाओ मत, पियो मत, बस पढ़ो। सीरियसली, सीरियसली। एक नॉर्मल इंसान को 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। आई वुड लाइक टू रिकमेंड दिस वीडियो विच इज फ्रॉम यूट्यूबर माही नरगे। उसका वीडियो देखना, जिसने अभी अभी एक रिसेंट वीडियो निकाला है कि स्लीप क्राइसिस इन इंडिया। वॉच दैट वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि एक इंसान जब स्लीप डिप्राइव्ड होता है उसको कितना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एंड मैं देख रही हूँ हर दीदी भैया की सो मत खाओ भाई यार। तुम अब बच्चे जो हैं वो मान लेते हैं दीदी क्यों? क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज में है। जस्ट बिकॉज वो मेडिकल कॉलेज में है, तुम जो भी बोलोगे तुम करोगे। तुम उनका रिकमेंड किया हुआ कोर्स लेते हो, तुम उनके बैचेस लेते हो, तुम उनकी मेंटरशिप लेते हो। एंड मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं जो जिनको इस मेंटरशिप से, इन कोर्सेज से मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से नहीं। वो अपना सोच के करते कि मैंने ऐसे किया था तो क्या पता ये बच्चा भी ऐसे करेगा। और तुम तो सोचते हो कि भाई दीदी भाई ने नीट निकाल दिया तो हम तो भाई उन्हीं का एकदम चरण छू लेंगे, मतलब एकदम मंदिर में उनके फोटो लगवा लेंगे। नहीं होगा यार। प्लीज स्टॉप वर्शिपिंग दिस सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। जैसे ही नीट का एग्जाम होता है उसके 15 मिनट के अंदर अंदर हमने पेपर बता दिया था, ये क्वेश्चन देखो आया है, मेरे ही नोट से आया है। सिलेबस में था भाई, आएगा। वो सिलेबस में था, ऑफ कोर्स आएगा। वो तो मैं भी कह दूं, मैंने भी एक क्वेश्चन बता अपने से बनाया था, मैं भी कह दूं देखो आया था नीट में, मैं भी कर लूं मिल्क ऑडियंस अपनी, कमा लूं पैसे मैं भी। बट नहीं, मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूं कि मैं बच्चों का इस्तेमाल करूंगी अपने फायदे के लिए। ये बात तो हो गई
ये दीदी भैया लोगों की। नाउ लेट्स कम टू टीचर्स। नॉट ऑल टीचर्स बट द सिलेक्टिव टीचर्स जो कहते हैं कि ओ माय गॉड आप तो मेरे बच्चे जैसे हैं, हम आपकी बहुत केयर करते हैं। केयर करते हो? 6 महीने पहले आपने एक कोर्स रिकमेंड किया था, आपने कोर्स बच्चे ने लिया था, एंड अगले 6 महीने बाद आपने प्लेटफॉर्म ही चेंज कर लिया, फलाना ढिमकाना प्लेटफॉर्म में चले गए आप। बच्चे के पैसे डूबे और ना बताया। भाई मेरे साथ हुआ था, मैंने केमिस्ट्री का एक कोर्स लिया था, उस टीचर ने 6 महीने बाद अचानक से गायब हो गया। मैं एक दिन यूट्यूब में देख रही हूँ कि उसने दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया, एंड आई वाज लाइक भाई मेरे 1500 रुपये कहाँ, मेरे 1500 रुपये पानी में डूब गए यार। तो दिस इज द रियलिटी। जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं कोचिंग के, वो बस पैसे ऐंठने आए हैं। ये तुमको बोलेंगे ड्रॉप ले लो, ये ले लो, वो ले लो। सच्चाई तो यही है, अगर तुम्हारे एग्जाम में 15 मार्क्स से तुम्हारा कट ऑफ बच रहा है, प्लीज टेक अ ड्रॉप। कर लोगे 100 200, कोई जरूरत नहीं है ड्रॉप लेने की। या अगर यू जैसे कि 12th के साथ दिया, ऑफ कोर्स 1 साल ड्रॉप ले सकते हो, बट अब ड्रॉप लेना सही नहीं है। सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी है कि पैरामेडिकल का भी जयपुर में एग्जाम लीक हुआ है, टीचर्स का एग्जाम लीक हुआ है, एसएससी सीयूटी के नॉर्मलाइजेशन में ब्लंडर हुआ है, रीनीट, बहुत से एग्जाम लीक हुए हैं। सो डू यू थिंक वी कैन ट्रस्ट द सिस्टम? नो। एंड ये दीदी भैया ये सब टीचर्स दे विल मिल्क, ओके, क्योंकि उनको चाहिए पैसा, उनको अपनी जेब भरनी है। तो तुमको जो लग रहा है ना कि दीदी भैया तुम्हारे भलाई के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, वो तुम्हारे भलाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं आउट देयर जो तुम्हारे भलाई के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज स्टॉप वर्शिपिंग देम। एंड नाउ आई फील कि जो इतना जो हमारे कंट्री में इतना कॉमन हो गया ना, ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप, स्टॉप दिस। दिस इज स्टुपिडिटी। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है, हमको पैसे कमाकर अपने माँ बाप को देखना है। हम ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे जब तक हम डॉक्टर की डिग्री करेंगे। और जो लोगों को लगता है ना कि ओ माय गॉड 5 साल बाद तो पैसा पैसा, 15-20 साल बाद पैसे आते हैं। मेरे घर में भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, मेरे घर में हैं। सच्चाई यही है, व्हेन यू रीच द एज ऑफ 40, तब जाके आप शांति से बैठ पाते हो कि हाँ अब पैसा आ रहा है। मुझे लगता है कि आप जो ये 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप, समझ में आता है कि ठीक है आपने 4-5 ड्रॉप लिया क्योंकि आप 10 मार्क्स से छूटे, 5 मार्क्स से छूट रहे हो, तब समझ में आता है ड्रॉप लेना। बट जब आपके 100 मार्क 200 मार्क 300 मार्क का गैप आ रहा है, प्लीज स्टॉप दिस। बट या इसका ये मतलब नहीं है जस्ट बिकॉज यू कुडंट क्रैक द एग्जाम आप वो डिग्री नहीं के लायक नहीं हो, यू आर नॉट वर्दी फॉर इट। नहीं माय फ्रेंड, ऐसा नहीं है। ये जो एग्जाम है ना, ये डिसाइड नहीं करेगा कि यू आर वर्दी इनफ टू बिकम अ डॉक्टर और नॉट। बट या ये एग्जाम आपको चूस लेगा, आपकी आपकी पहचान मिटा देगा। और जो ये इन्फ्लुएंसर्स, जो ये टीचर्स लोग जो भी हैं, ये यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये दे आर ब्रेन वॉशिंग यू, दे आर ब्रेन वॉशिंग यू इनटू समथिंग व्हिच यू विल नॉट रिकॉग्नाइज आफ्टर 5 years। यू विल रिग्रेट इट कि भाई मैंने जिंदगी नहीं जी। आई फील कि इफ यू आर नॉट लिविंग द लाइफ, व्हाट आर यू डूइंग देन? व्हाट आर यू डूइंग? आपको वही करना चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ जी रहे हो। मेरा मानना यही है, डू समथिंग विच मेक्स यू फील कि यार दिस इज माई लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांटेड। जो ये हसल को ग्लोराइज किया है भाई, आई फील कि क्यों यार, मतलब कि स्ट्रगल को तुमने इतना ज्यादा दिखाया कि अरे यार स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, टॉक्सिसिटी हर जगह में टॉक्सिसिटी घुसेड़ दी है, क्यों? क्या मिलेगा करके यार? मेंटल हेल्थ बर्बाद हो रही है, किसी को उससे कोई मतलब नहीं हुआ है, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ऐसा नहीं है यार। सी, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट एन एस्पिरेंट गोस थ्रू, ओके। मेरा भी एग्जाम नहीं निकला है, इस साल तो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ वाज फक्ड अप। आई मेट सच पीपल, उसके बारे में पूछो ही मत। सो द सोल purpose of making this video was to tell you, stop glorifying all these people, stop worshipping them, and अपने बारे में सोचो यार। डू व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ठीक है?
खुश रहो and be always be happy. So this is what I want to say. And if मैंने कुछ words को mispronounce कर दूंगे, I'm very sorry. क्योंकि I haven't slept 3 days straight, so my mind is not working. But I wanted to make this video so that people can understand. We should stop, you know, this shit. We should stop worshipping such people who do not give a damn about you. It's high time, guys. Wake up.